में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे और बहुत आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे हमें 1849 का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसका वर्गमूल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 से 10 तक का वर्ग पता होना चाहिए और आपको पता भी है, इसमें नो डाउट। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए 1 से 10 तक का वर्ग पहले से लिख रखा हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। अच्छा, वर्ग कहते किसे हैं? देखिए, यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें तो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग है ना, तो 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही होता है वर्ग। आई होप आप 1, 2 का वर्ग होता है 4। अच्छा, वर्ग कहते किसे हैं? देखिए, यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें तो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग है ना, तो 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही होता है वर्ग। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब आइए हम आपको सिखाते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे में 1849 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1849 को यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से। अभी क्या करना है, एक हमको ऐसे लाइन बना लेना है। अब जो है इकाई की अंक की तरफ से 2 का पेयर बनाना है, यानी कि राइट हैंड की तरफ से। देखिए, 49 का एक पेयर बना लेते हैं, इसके बाद 18 का एक पेयर बना लेते हैं 18 का, इस तरीके से। अभी क्या करना है, बाईं तरफ से यानी कि जो 18 है, अब इसमें देखिए कि ये जो है किसके वर्ग में आ रहा है। तो 18 जो है ये 4 के वर्ग में आ रहा है, यानी कि 4 चौका 16। यदि 5 का वर्ग लेंगे तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यदि 3 का वर्ग लेंगे तो 9, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए 4 के वर्ग में आ रहा है, तो यहाँ लिखिए 4। इसके बाद जो संख्या आप यहाँ लिख रहे हैं वही आपको यहाँ लिखना है, यानी कि 4 बार में जा रहा है। तो अब जो है 4 यहाँ लिख करके नीचे में लिखिए 16, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, आपको जो है घटा लेना है। 8 में से 6 गया, 2 हो गया। अब क्या करना, वर्गमूल में एक और तरीका होता है, जो 4 यहाँ लिखे हैं, इसके बाद जो है इसी 4 को हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद इस तरीके से लाइन बनाइए और 4 और 4 कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, इसका भी काम आएगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा पेयर है तो पूरा पेयर उतारेंगे, तो 249 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर या तो 249 आ जाए या तो इससे थोड़ा ही कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम यहाँ 3 लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। देखिए, यहाँ 3 करिए और यहाँ 3 करिए, तो 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24। तो बहुत आसान तरीके से ये क्या हो गया, कट गया। यानी कि अब जो है हमारा वर्ग कितना आ गया, तो हमारा वर्ग निकल के आ गया 43। यदि डियर आप 43 गुणे 43 कर दोगे तो हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 7 3 4 4 1। इसके बाद इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि राइट हैंड की तरफ से यानी कि इकाई की अंक की तरफ से 2 का पेयर बनाना है। तो एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया। 7 का तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अभी क्या करना है, पहले जो है 7 देखिए, ये 7 जो है किसके वर्ग में आ रहा है, तो ये 7 जो है 2 के वर्ग में आ रहा है, यानी कि 2 दूनों का 4। ओके, यानी कि यदि आप 3 करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2।
तो 2 आपको यहाँ भी लिखना है, 2 दूनी का 4। इसके बाद आप घटा लीजिए, 7 में से 4 गया 3 हो गया। अभी क्या करना है, दूसरे स्टेप में यदि जो आप यहाँ ले गए हैं उसी संख्या को यहाँ जोड़ लेना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैंने बताया कि वर्गमूल में मतलब पेयर जो होता है साथ में नीचे आता है, तो 34 साथ में आ गया। अब यहाँ पर ऐसा दिमाग लगाओ कि जो संख्या आप यहाँ लिखो उसका गुणा करने पर या तो 334 आ जाए, नहीं तो इससे कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होने पाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही। देखिए, यदि आप 7 यहाँ कर देते हैं तो 7, तो 7 सते 49 और 7 चौका 28, 28 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यदि यहीं पर आप 8 लिख देते, यानी कि 48 गुणे 8 करते, तो 8 अठाई 64 हो जाता, 8 चौका 32, 32 छः कितना हो जाएगा, 38 हो जाता। यानी कि ये वाली संख्या जो है इससे क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती, इसलिए हम 7 बार में ही ले जाएंगे। अच्छा, ओके। तो इसके बाद इसको क्या करना है, घटाना है। तो 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या हुए, 1 कट जाएगा, ये भी कट गया। अब फिर से क्या करेंगे, ये वाला पेयर बचा है ना, तो इस पेयर को यहाँ पर उतार लीजिए और इसके बाद इस 7 को फिर से यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा। तो 7 7 14 हो गया और 4 1 5 हो गया। अब फिर से इसके आगे ऐसी संख्या को लेना है, या तो 541 आ जाए या तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट दिख रहा है, यदि हम यहाँ 1 लिख देते हैं, 1, तो 1 यहाँ भी लिख लीजिए। तो 1 1 कम 1, 1 चौका 4, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, तो क्या हो गया, कट गया ना। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, यही आ गया। देखिए 271। यदि आप 271 गुणे 271 कर देंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जब आप इस स्टेप पे पहुंचते हैं तो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करिएगा आखिर यहाँ कौन सी संख्या लिखें। ओके, आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत